सुनो, हर साल लाखों नौजवान एक ख्वाब लेकर उठते हैं। पाकिस्तान में सीएसएस का ख्वाब, हिंदुस्तान में यूपीएससी का ख्वाब। ये दोनों मुल्कों के सबसे मुश्किल इम्तिहान हैं और दोनों तरफ एक जैसे नौजवान हैं, गरीब घरों से आए हुए, बड़े ख्वाब लेकर चले हुए। कुछ इस ख्वाब के लिए 10-10 साल लगा देते हैं, अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं, अपनी जवानी दांव पर लगा देते हैं। लाहौर की गलियों में, कराची के छोटे कमरों में, पेशावर के महल्लों में हर तरफ एक ही दुआ गूंजती है, या अल्लाह मेहनत रंग लाए। लेकिन क्या हो जब कोई इस मेहनत को चुरा ले? क्या हो जब तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातें किसी और के नाम हो जाए? ये कहानी हिंदुस्तान की है, लेकिन इसका दर्द हर पाकिस्तानी समझता है। साल 2018 हिंदुस्तान में यूपीएससी के नतायज आते हैं। एक नौजवान का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चमकता है। मीडिया उस पर टूट पड़ती है, अखबारात में तस्वीरें छपती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। गांव में मिठाइयां बंटती हैं, माँ की आंखों में आंसू हैं, बाप का सीना फख्र से चौड़ा है। ये मंजर हम सब ने देखा है। पाकिस्तान में भी जब कोई सीएसएस पास करता है तो पूरा मोहल्ला जश्न मनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये एक पूरी नस्ल की इज्जत होती है। लेकिन कहीं एक और कमरे में एक और माँ बैठी है, खामोश। आंखों में ना खुशी है ना आंसू, बस एक सवाल सीने में जल रहा है, मेरे बेटे का नाम कहाँ गया? जांच शुरू होती है। एक सहाफी को कुछ अजीब लगता है। टॉपर की मार्कशीट में ऐसे नंबर हैं जो मुमकिन ही नहीं लगते। ऑप्शनल सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, इंटरव्यू में परफेक्ट स्कोर। ऐसे नंबर जो इस इम्तिहान की पूरी तारीख में कभी किसी को नहीं मिले। और यहाँ पाकिस्तानी नाज़िर सोचता है, ये कहानी जानी पहचानी क्यों लगती है? वो सहाफ़ी गहराई में उतरता है, पुरानी फाइलें खंगालता है, ऐसी दस्तावेज़ात तक पहुँचता है जिन तक पहुँचना ही नहीं था। और फिर सामने आती है वो हकीकत जो सबको हिला देती है। मार्कशीट जाली थी, नंबर बदले गए। किसी ने सिस्टम के अंदर से, ताकतवर हाथों से एक असली उम्मीदवार की बरसों की मेहनत मिटा दी थी और उसकी जगह एक और नाम भर दिया था। पाकिस्तान में हम इसे क्या कहते हैं? सिफारिश, ऊपर की पहुंच, सिस्टम के अंदर का आदमी। नाम अलग है लेकिन खेल एक ही है। गरीब की मेहनत मिटाओ, अमीर का नाम लिखो। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये नहीं थी। सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि जिसका हक चुराया गया वो खामोश था। कोई एफआईआर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई वकील नहीं, बस खामोशी। और ये खामोशी हर पाकिस्तानी समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब कोई गरीब सच बोलने निकलता है तो लोग कहते हैं, बेटा छोड़ो, नहीं जीत सकते, अपनी जान बचाओ। क्यों? क्या उसे धमकी दी गई थी? क्या उसे पैसे दिए गए थे? या किसी ने उसे ये बावर करा दिया था कि इस दुनिया में सच बोलना सबसे महंगा सौदा है, खास तौर पर जब तुम गरीब हो? आज भी वो शख्स कहीं है, शायद किसी छोटे शहर में, शायद किसी आम सी नौकरी में। वही नौजवान जो अफसर बनना चाहता था, जिसने सालों तक मध्यम रोशनी में पढ़ा, जिसने सब कुछ दिया और जिसका ख्वाब कोई और पहनकर घूम रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में कितने ऐसे नौजवान हैं जिनका सीएसएस, पीएमएस या पीपीएससी का ख्वाब किसी और ने चुरा लिया? कितने हैं जो खामोश बैठे हैं क्योंकि लड़ने की ताकत नहीं? ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये एक पूरे निजाम पर सवाल था। अगर हिंदुस्तान में यूपीएससी जैसे मुकद्दस इम्तिहान में ये हो सकता है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमारे इम्तिहानात में क्या हो रहा है? हमारे बच्चों के ख्वाबों के साथ क्या हो रहा है? मेहनत का क्या मतलब रह जाता है जब निजाम ही बीमार हो? और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी हवा में लटक रहा है, वो असली उम्मीदवार आज भी चुप है। क्या वो डरा हुआ है या उसे डराया गया है? और अगर वो डरा हुआ है तो इस मुल्क में और हमारे मुल्क में कितने और ऐसे नौजवान हैं जो डरे हुए हैं, खामोश, अकेले, अपने छोटे कमरे में, अपना चुराया हुआ ख्वाब सीने में दबाए।